हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केएनआईटी सुल्तानपुर के बारे में। ठीक है बच्चों, जब भी यूपी स्टेट की बात आती है, यूपीटीयू काउंसलिंग की बात आती है, तो बच्चों केएनआईटी सुल्तानपुर का नाम जरूर आता है, क्योंकि टॉप 5 स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में इसका नाम जरूर आता है। 4th नंबर पे यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में ये कॉलेज आता है। ठीक है, 1st नंबर पे आता है हमारा एचबीटीयू कानपुर, 2nd पे आता है हमारा ट्रिपल गोरखपुर, 3rd पे आता है हमारा आईआईटी लखनऊ और 4th नंबर पे आता है हमारा केएनआईटी सुल्तानपुर। ठीक है, अब काफी बच्चे आईआईटी लखनऊ को ट्रिपल गोरखपुर से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि बच्चों लोकेशन की वजह से। ठीक है, लेकिन ट्रिपल गोरखपुर का प्लेसमेंट आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आईआईटी लखनऊ। ठीक है, इन दोनों के रिगार्डिंग या फिर कह सकते हो एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल गोरखपुर और आईआईटी लखनऊ को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो के थ्रू सारे बात आपको क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, सारी बातें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केएनआईटी सुल्तानपुर के बारे में। ठीक है बच्चों, सारी बातें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, डिटेल में बातें करेंगे। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देखेंगे और साथ में बच्चों अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देखेंगे। अगर आप लोग यूपी से नहीं हो, किसी अदर स्टेट से हो, जैसे कि बिहार या फिर किसी भी अदर स्टेट से, और आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो यूपीटीयू काउंसलिंग के थ्रू, तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई है, बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेके के लास्ट देखना है। अगर आप लोग चाहो तो 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन स्किप मत करना। अगर समझ में आता है तो 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है केएनआईटी सुल्तानपुर कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग फीस स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट केएनआईटी सुल्तानपुर। ठीक है, तो देखो बच्चों, केएनआईटी सुल्तानपुर का पूरा नाम है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चों आपको सुल्तानपुर यानी कि यूपी में देखने को मिल जाता है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, आईआईटी लखनऊ से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि बच्चों केएनआईटी सुल्तानपुर को 1976 में स्टेब्लिश किया गया था, तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पुराना कॉलेज हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स हो चुका है। ठीक है ना, बाकी बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी बच्चे प्रीफर करते हैं। हालांकि सुल्तानपुर का आपको लोकेशन उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन एक गवर्नमेंट का टैग है जो कि बच्चे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैंपस साइज की बात करेंगे, तो देखो बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसेंट देखने को मिलता है। कैंपस साइज तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, 700 एकड़ में इस कॉलेज को बनाया गया है, तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा एकड़ है। ठीक है, यूपी में पॉसिबल भी है क्योंकि काफी ज्यादा लैंड एरियाज है, इसी के वजह से तो 700 एकड़ में बनाया गया है। तो बच्चों कैंपस साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना, इसके वजह से बच्चों हर एक चीज अवेलेबल है, चाहे आपका रूम्स हो, लैब्स हो, या फिर स्पोर्ट्स की बात करें तो हर एक स्पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे भी समझ सकते हो कि 700 एकड़ बहुत ज्यादा बड़ा लैंड एरिया होता है। ठीक है ना, तो कैंपस साइज बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो घूमते ही थक जाओगे। ठीक है, ये समझ में आ ही गया है। बाकी बच्चों केएनआईटी सुल्तानपुर एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, इसी की वजह से स्टेट काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है और कोई दूसरा मेथड नहीं है। स्टेट काउंसलिंग का नाम है यूपीटीयू काउंसलिंग, जिसे हम लोग एकेटीयू काउंसलिंग या फिर यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ ही गया। ठीक है ना, अब देखो बच्चों फीस स्ट्रक्चर प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केएनआईटी सुल्तानपुर एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके वजह से आपको यहाँ पे काफी ज्यादा कम फी पे करना पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फी में भी जो है वो आईटी ब्रांच के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा फी पे करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि बच्चों फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को वीडियो में आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको फिलहाल के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग आईटी ब्रांच लेते हो तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली 78,000 रुपीज आपका पर ईयर का लगता है। इंस्टीट्यूट फी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों
आईटी ब्रांच के अलावा बाकी ब्रांचेस अगर लोगे तो उस केस में 63,000 रुपीज के आसपास आपका लगता है, ठीक है। तो ये समझ लो कि बाकी ब्रांचेस के मुकाबले आईटी ब्रांच में आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया है। लेकिन बच्चों फी काफी ज्यादा कम है, ठीक है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। काफी सारे मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया कॉलेज, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चों प्लेसमेंट और भी ज्यादा बढ़िया हो सकता था। हालांकि प्लेसमेंट को भी आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन बच्चों यही है कि प्लेसमेंट उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, इससे बेटर हो सकता था। लेकिन आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपको डिसेंट देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज है, इसकी वजह से आपको काफी कम फी पे करना पड़ता है और जो रिटर्न मिलता है यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो डिसेंट देखने को मिलता है, ठीक है। देखो बच्चों इस कॉलेज का आपको एवरेज पैकेज 5 to 5.5 लाख पर एनम का देखने को मिलता है, तो ठीक है, डिसेंट है। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कमाल का, ठीक है। तो बच्चों ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल केएनआईटी सुल्तानपुर बढ़िया कॉलेज है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज का टैग है, फी कम है, प्लेसमेंट डिसेंट है, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कमाल का है, ठीक है बच्चों। देखो कैंपस साइज भी काफी बड़ा है, बस एक ही इशू है कि सुल्तानपुर का इलाका थोड़ा सा उतना ठीक नहीं है, ठीक है ना। फैकल्टी मेंबर भी बढ़िया है, डिसेंट है, वेल क्वालिफाइड है, ठीक है। तो बच्चों यही था इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। ये समझ में आ गया, सारी बातें आपको बता ही दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। लेकिन बच्चों अगर आप लोग चैनल पे पहले से हो तो आपको पता होगा कि लगातार वीडियोस आ रहा है, सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं मल्टीपल काउंसलिंग करवा रहे हैं। और बच्चों ये फर्स्ट टाइम का नहीं है, लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसलिए तो हमने यूपीटीयू 2023 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। लेकिन बच्चों इससे पहले यूपीटीयू कॉलेज का एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2020 से लेकर के अभी तक के सारे वीडियो, ठीक है। सो बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। अगर बच्चों चैनल पे आप लोग पहले से हो तो आपको पता होगा। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो थोड़ा सा चैनल को चेकआउट करो, एक्सप्लोर करो कि देखो यहाँ पे कितने सारे कंटेंट अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बच्चों 2023 में भी इसी तरीके से अभी से लेकर के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग आपकी हेल्प की जाएगी। A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सभी का रैंक अलग है। अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा, साथ में बच्चों अलग अलग ब्रांच मिलेगा। और बच्चों पर्सनल क्वेरी भी तो होते हैं, है ना। तो वो सारे क्वेरी कैसे क्लियर होंगे, तो वो तब क्लियर होंगे जब कोई आपके पर्सनल क्वेरी को पर्सनली क्लियर करेंगे एज ए मेंटर के तरीके से, ठीक है। तो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लो। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे सबसे पहले आपकी जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट हमारे पास हैं, ठीक है। उसके बाद अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आपके जितने भी क्वेरी होंगे रेगुलर हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइसिंग करवाई जाएगी। और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है बच्चों। पूरा एक्सपीरियंस है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है बच्चों। बाकी प्लेलिस्ट के थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से लास्ट 4 to 5 ईयर से पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हेल्प किया, ठीक है। और देखो बच्चों ये सारा फीचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना बच्चों। और बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। सो यही है कि बाय जरूर कर लेना, ठीक है ना। देखो बच्चों 1000-1500 रुपए में आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाने वाला है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि आप लोगों को किसका बाय करना है, क्योंकि YouTube पे इतने सारे चैनल है, इतने सारे काउंसलिंग सपोर्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले किसी ना किसी का बाय कर लेना। किसका बाय करना है, तो देखो बच्चों किसी ऐसे का बाय करना जो कि जेन्युइन हो, ठीक है ना, तभी आपका हेल्प हो पाएगा। अब कैसे पता करोगे कि वो जेन्युइन है, तो उसके लिए उनके चैनल को चेकआउट करो। अगर वो लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, लास्ट 4 to 5 ईयर छोड़ो, ठीक है ना। अगर लास्ट ईयर भी उन्होंने काउंसलिंग करवाया था तो फिर उनका प्लेलिस्ट बना होगा। अगर उनका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022 का, सारे वीडियो है पूरे काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो उनका बाय कर लो, वो आपके हेल्प कर सकते हैं। किसी का 200-400 कम होगा, किसी का 200-400 ज्यादा होगा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग किसी ऐसे का बाय करते हो जो कि या तो सिर्फ अपडेट्स दे रहे हैं, ठीक है, या फिर 2-4 वीडियो डालते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो बच्चों आप लोग पछताओगे, आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसे का ही बाय करना जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है 2022
2022 का और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग उन्होंने हेल्प किया। ठीक है, अगर हमारा देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाकी यहाँ पे भी आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो जल्दी से बाय कर लेना, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। लेकिन बच्चों बाय करने के बाद जाकर के आप लोग टेंशन मुक्त हो जाओगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग सिर्फ और सिर्फ यूपीटीयू काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो या फिर मल्टीपल काउंसलिंग भी बाय कर सकते हो। सिर्फ यूपीटीयू का बाय करोगे तो बच्चों 999 रुपीज का है। अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो बच्चों कॉम्बो ऑफर है, उसके इसमें काफी ज्यादा कम प्राइस में हो जाता है। ठीक है, सो ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो बच्चों वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है केएनआईटी सुल्तानपुर कट ऑफ 2022। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे। ठीक है, होम स्टेट, अदर स्टेट सारे बच्चों के लिए देख लेंगे। तो बच्चों इस कॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 ही ब्रांचेस देखने को मिलता है। पहला है सीएससी यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना, चौथा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पांचवा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और छठा है बच्चों सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना, तो बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग लोअर ब्रांचेस है। ठीक है ना, ये समझ में आई गया। अब देखो बच्चों, ये कट ऑफ है हमारा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, होम स्टेट कैसे कंसीडर किया जाता है यूपी में। तो होम स्टेट कंसीडर करने के लिए 2 क्राइटेरिया है, 2 रीजन है। या तो अगर आप लोगों ने क्लास 12 यूपी से पास आउट किए हुए हो, या फिर बच्चों अगर आप लोगों ने क्लास 12 यूपी से पास आउट नहीं किए हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो इन दोनों केस में आपका होम स्टेट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आइदर आप लोगों ने क्लास 12 यूपी से पास आउट किए हुए हो या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी होम स्टेट में आप लोग कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, होम स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट भी देखने को मिलता है। तो बच्चों होम स्टेट में 2022 में जनरल वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच मिल रहा था 57,291 रैंक तक में, आईटी ब्रांच मिल रहा था 64,955 रैंक तक में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था 84,061 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,02,276 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,43,272 रैंक तक में, और बच्चों सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,65,304 रैंक तक में। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख सकते हो। अब देखो बच्चों, एसटी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच मिल रहा था 3,52,309 रैंक तक में। ठीक है, और बच्चों बाकी ब्रांचेस आपका कोई सा भी रैंक था तो आपको मिल जा रहा था। ठीक है, तो बच्चों एसटी वाले बच्चों को इतना बेनिफिट तो देखने को मिलता ही है। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से हो और होम स्टेट से हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग केएनआईटी सुल्तानपुर में मत जाना, आईआईटी लखनऊ या फिर एचबीटीयू कानपुर, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, इनके लिए देखना। ठीक है, स्पेशली आईआईटी लखनऊ और एचबीटीयू कानपुर को, क्योंकि इनका लोकेशन अच्छा है। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का भी लोकेशन उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आ गया। बाकी बच्चों एचबीटीयू कानपुर और ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, उसका भी हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, बाय कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तीनों बाय करोगे तब तो काफी कम प्राइस में ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाय कर लेना। और बच्चों यही है कि एचबीटीयू में ट्राई करना तो काफी बढ़िया आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया है। इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी का भी देख सकते हो। बस यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि बच्चों ये सारा रैंक आप लोगों का सीआरआर रैंक है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट है, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैटेगरी वाले बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर अगर ये सारा सीआरआर रैंक है तो फिर हमारे कैटेगरी का हमको बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा, तो बच्चों इन सारे पॉइंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आईआईटी लखनऊ वाले वीडियो में। ठीक है, साथ में बच्चों यूपीटीयू काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग भी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। सो ध्यान से उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो के थ्रू ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों वो वीडियो आपके लिए वैसे भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि ध्यान से देख जरूर लेना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों ये सारा रैंक आप लोगों का सीआरआर रैंक है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट है, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कट ऑफ हमारा होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग, फिर बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप लोग अदर स्टेट से हो उस केस में आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों अगर आप लोग अदर स्टेट से हो और आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हो, उस केस में आपके कैटेगरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप सभी को जनरल कैंडिडेट के तरीके से ही ट्रीट करेंगे और आपका एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आई गया। तो बच्चों ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे जो कट ऑफ गया था वो बच्चों 2022 में
CSE ब्रांच मिल रहा था 50,846 रैंक तक में, IT ब्रांच मिल रहा था 60,459 रैंक तक में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था 76,664 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 89,193 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,17,538 रैंक तक में, और बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,22,899 रैंक तक में। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों का लास्ट ईयर का यानी कि 2022 का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर मैंने FW का भी कट ऑफ लिखा हुआ है। FW का मतलब होता है फी वेवर। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर आपको FW सीट मिलता है तो उस केस में आपका ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन बच्चों FW सीट सिर्फ और सिर्फ होम स्टे वाले बच्चों को मिलता है। दूसरी बात ये है कि FW सीट के लिए आपको थोड़ा सा बेटर रैंक लाना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों वो भी कट ऑफ देख सकते हो। FW के लिए CSE ब्रांच मिल रहा था 43,105 रैंक तक में, IT ब्रांच मिल रहा था 54,079 रैंक तक में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था 64,759 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 73,248 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,83 रैंक तक में, और बच्चों सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,02,239 रैंक तक में। ठीक है, सो बच्चों यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, हम लोगों ने कट ऑफ देख लिया है। अब एक काम करो, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसे बाद में भी देख सको। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहली बात ये है बच्चों कि ये जो हम लोगों ने कट ऑफ लिखा हुआ है ये लास्ट ईयर के 4th राउंड का कट ऑफ है। ठीक है, अब UPTU काउंसलिंग में नॉर्मल जो है वो 4 राउंड होते हैं, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है, उसके बाद बच्चों स्पेशल राउंड होता है, 2 स्पेशल राउंड होते हैं जिसको हम लोग स्पॉट राउंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में होता क्या है कि सेम कॉलेज में ही आपका फर्दर ब्रांच अपग्रेड होता है। ठीक है ना, तो बच्चों ये है कि जिस भी कॉलेज में आपको 4th राउंड तक में सीट मिला होगा, इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में क्या होगा कि उसी सेम कॉलेज में आपका फर्दर ब्रांच अपग्रेड होगा। अगर ऊपर के ब्रांचेस में सीट वैकेंट है तो अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये समझ में आएगा। ठीक है ना, तो बच्चों यही है कि इंटरनल स्लाइडिंग राउंड पे आप लोग कट ऑफ कहीं पे भी मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा जिनको 4th राउंड तक में कोई सा सीट मिला होगा KNIT सुल्तानपुर में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। उसके बाद बच्चों स्पेशल राउंड होता है बट स्टूडेंट स्पेशल राउंड इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, सो उस पर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और बच्चों स्पेशल राउंड में सिर्फ और सिर्फ लोअर ब्रांचेस ही रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों हाँ ये बात है कि स्पेशल राउंड में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक में मिल जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें होती है, लेकिन अगेन स्पॉट राउंड इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग IIT लखनऊ में डिटेल में बताया हुआ है, उसे देख सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो कट ऑफ हम लोगों ने लिखा हुआ है ये 110% जो है वो ये सेफ स्कोर है। ठीक है, अगर 2023 में भी इतना रैंक आपका है कैटेगरी वाइज तो 100% आपको KNIT सुल्तानपुर में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये 4th राउंड तक का कट ऑफ है, थोड़ा बहुत वेरिएशन जाएगा तो नीचे तक में यानी कि जो रिमेनिंग राउंड होगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपका सेफ रैंक है। बाकी स्टूडेंट थोड़ा बहुत तो वेरिएशन जाएगा ही, तो कितना जाएगा वेरिएशन 2023 में इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों 2023 में थोड़े लार्ज नंबर ऑफ JEE कैंडिडेट हैं एज कम्पेयर टू 2022। ठीक है, तो बच्चों लगभग आपको 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर CSE ब्रांच मिल रहा था 57,291 रैंक तक में। तो बच्चों अगर इस ईयर आप लोगों का रैंक होगा 55,000, ठीक है, या फिर बच्चों 55,500 रैंक तक में, तो बच्चों 100% आपका 4th राउंड तक में 2023 में KNIT सुल्तानपुर में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बच्चों इस ईयर आपका 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को लगा करके आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का देख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों यही आप लोगों का सेफ रैंक होने वाला है, यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये भी समझ में आ गया है ना, कट ऑफ 2022 समझ में आ गया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 भी समझ में आ गया है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, सो स्टूडेंट फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी कम फी पे करना पड़ता है, लेकिन डिटेल में बातें करते हैं। ठीक है, तो बच्चों फी स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट फी की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट फी में 1 टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 5,000 रुपीज। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में लेंगे, लेकिन बच्चों लास्ट ईयर में जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा तो ये रिफंड कर देते हैं। ठीक है, सो 1 टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 5,000 रुपीज। ट्यूशन फी पर ईयर का है 55,000 रुपीज फॉर IT ब्रांच एंड 40,000 रुपीज फॉर अदर ब्रांच। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
बाकी ब्रांचेस के मुकाबले आईटी ब्रांच में आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, अदर फी की बात करेंगे सो स्टूडेंट अदर फी पर ईयर का पे करना पड़ता है 17,850 रुपीज। ठीक है, इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फी होगा वो होगा आपका 77,850 रुपीज फॉर आईटी ब्रांच एंड 62,850 रुपीज फॉर अदर ब्रांच। ठीक है, अगर आपको एफडब्ल्यू सीट मिलता है तो फिर ट्यूशन फी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हॉस्टल फी की बात करेंगे तो बच्चों हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, हॉस्टल फी की बात करेंगे तो यहाँ पे वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 1,000 रुपीज। हॉस्टल फी पर ईयर का जो पे करना पड़ेगा वो अमाउंट है 10,000 रुपीज। ठीक है, और मैथ्स के चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है ना, खाना तो खाओगे है ना। मैथ्स के बारे में जो हमने पता किया है तो मैथ्स का खाना उतना बढ़िया नहीं है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, ओके ओके बच्चे बता रहे हैं। ठीक है ना, और हॉस्टल अवेलेबल है। ठीक है ना, कॉलेज में ही आपको हॉस्टल अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। 10 बॉयज हॉस्टल है और 3 गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, तो रेशियो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। वैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज में रेशियो गर्ल्स टू बॉयज रेशियो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता है, और वैसे भी रेशियो बढ़िया लेकर के क्या करोगे, है ना। फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखो बच्चों 2022 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करेंगे तो बच्चों 2022 में ऑन कैंपस गया था हाईएस्ट पैकेज 29 लाख पर एनम का, और बच्चों ऑफ कैंपस बता रहे हैं 58 लाख पर एनम का। ठीक है ना, हालांकि बच्चों ये डिटेल हमें वहां के स्टूडेंट ने ही बताया है जो कि बच्चे हमारे काउंसलिंग के थ्रू ही गए थे। ठीक है, लेकिन बच्चों अपने को ऑफ कैंपस से फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान नहीं देना है। एवरेज पैकेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का आपको 5 to 5.5 लाख पर एनम का देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी कंपनीज की बात करेंगे तो पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बड़े कंपनीज नहीं आती है जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब विजिट नहीं करती है, लेकिन बच्चों इन्फोसिस, एसेंचर ये सब विजिट करती है, विप्रो, टीसीएस ये सब आती है। ठीक है, बाकी पूरा लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बच्चों यही है कि प्लेसमेंट इससे बेटर हो सकता था, लेकिन प्लेसमेंट आर ओके ओके और आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसेंट देखने को मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज का टैग है, लेकिन एक और बात भी है कि लोकेशन बढ़िया नहीं है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया है। सारी बात को हमने कवर कर लिया है। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपके पूरे जर्नी में चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। बाकी बच्चों पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। जिस भी कॉलेज में जाओगे उस कॉलेज में तिरुपति अकेडमी का स्टूडेंट आपको 110% देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और सिर्फ 999 रुपीज में ही है, लेकिन बच्चों बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। और लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो सारी बात हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।